राष्ट्रीय न्यूज चैनल देखिए या क्षेत्रीय न्यूज चैनल देखिए, उसमें कहीं ये मुद्दा शिक्षा का तो मुद्दा ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने इसका पहल किया, इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। मतलब है कि आप रोजगार देना नहीं चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित रखना चाहते हैं, बच्चों से अपना झंडा ढुवाना चाह रहे हैं। दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। देखिए, हम लोग तो दिक्कत का बात ही मत पूछिए, हम लोग तो ऑलरेडी दिक्कत में आ ही गए। पिछले बार का रूम रेंट अभी हम लोग का नहीं सदा। आप हमारे बच्चे के भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और बिहारी करेजा देख रहे हैं आप। चंपारण कनेक्शन के तहत अभी हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी के अवतार जीएस क्लासेस में हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कोचिंग संस्थान में क्यों हैं। कोचिंग संस्थान में इसलिए है क्योंकि अभी कोचिंग का जो मुद्दा है वो बहुत गरमाया है, स्कूलों का जो मुद्दा है वो बहुत गरमाया है, क्योंकि लगातार कोचिंग स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी अवतार जीएस क्लासेस के फाउंडर और शिक्षक अवतार सर हमारे साथ हैं, उन्हीं से इस मुद्दे पे विशेष बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आपने समय निकाला। आपको भी धन्यवाद, इसलिए कि सबसे पहला तो हम धन्यवाद आपको इसलिए देंगे कि आज के समय में कोई भी मीडिया वाला शिक्षक और छात्र के विषय में कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। कोई भी बड़ा से बड़ा राष्ट्रीय न्यूज चैनल देखिए या क्षेत्रीय न्यूज चैनल देखिए, उसमें कहीं ये मुद्दा शिक्षा का तो मुद्दा ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने इसका पहल किया, इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये होगा सर कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हुआ, प्राइवेट संस्थानों को ही क्यों बंद किया जा रहा है? सरकारी संस्थानों में भी परीक्षाएं चल ही रही है, ऑफलाइन एग्जाम होता ही है, तो फिर प्राइवेट संस्थानों को बंद करना कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, बंद क्यों किया जा रहा है, ये तो सवाल ही तो मीडिया वाले को सरकार से करना चाहिए ना, कि आप चुनाव करा रहे हैं और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, केवल शिक्षण संस्थान पर शिक्षक और छात्रों पर प्रहार एक तरह से किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा डायरेक्ट मतलब है कि आप रोजगार देना नहीं चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित रखना चाहते हैं, बच्चों से अपना झंडा ढुवाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये सब टारगेट है, सीधा सिंपल बात है। हर क्षेत्र में देखिए आप, आज मॉल में कोरोना नहीं है, चुनाव में कोरोना नहीं है, बस स्टैंड में कोरोना नहीं है, और भी आप झूठ मूठ का नियम है 50% के साथ 50% के साथ। अरे भाई, ये बात तो आप कोचिंग में भी लागू कर सकते हैं, स्कूल में भी लागू कर सकते हैं कि 50% के साथ आप स्कूल चलाइए। हम जहां तक बात करें बिहार सरकार की, तो अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सभी तरह के संस्थान, ये दुकान वगैरह है जो चलेंगे। तो ये बात आपको स्कूल कोचिंग संस्थान पे भी तो लागू कर सकते थे, लेकिन एकदम सीधा लग रहा है कि आप करना ही नहीं चाहते, आप बच्चों को शिक्षित देखना चाहते हैं। साल भर बंद रहा कोचिंग संस्थान पिछले वर्ष, इस बार 12 तारीख तक का नोटिस आया था, फिर इसको बढ़ा के 18 कर दिया गया। क्या दिक्कतें हो रही है, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? हम लोग तो दिक्कत का बात ही मत पूछिए, हम लोग तो ऑलरेडी दिक्कत में आ ही गए। पिछले बार का रूम रेंट अभी हम लोग का नहीं सदा है ना। उसके बाद हम लोग का भी परिवार है ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों का खर्चा पानी है। तो अगर उनको दिक्कत को हम नजरअंदाज भी कर देते तो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे उन छात्रों को है जिनका एज एक्सपायर होने वाला है। जी, इसी पे मेरा सवाल ही था अगला कि मतलब छात्रों के भविष्य को लेकर क्या आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा? देखिए, सरकार जो भी कर रहा है ये बिल्कुल उनकी दोहरी नीति है। सबसे पहला, अगर ठीक है आप जान रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो आप हर एग्जाम में जो लास्ट डेट होता है, अधिकतम आयु होता है, उसको आप बढ़ाइए। सबसे पहला मेरा डिमांड ये है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कोरोना काल में मत लीजिए। ठीक है, कोरोना भयावह स्थिति में आ रहा है, ठीक है, हम लोग भी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हैं, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो आप किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं कीजिए। सबका एज कोरोना काल के वजह से आप सबका एज बढ़ाइए, 2 साल 4 साल 3 साल ऐसे करके बच्चों को समय दीजिए। उनके भविष्य के साथ मत खेलिए। आपका बच्चा का भविष्य सुरक्षित है, ये हम लोगों ने आपके भविष्य को सुरक्षित करके आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बच्चे के भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। अगर इसको और बढ़ा दिया गया, मतलब कि 12 से 18 हुआ है, कहीं 18 से ये और बढ़ा, तो क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? मोतिहारी के कोचिंग संस्थानों का, अवतार सर का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम लोग सीधा बात एक ही जानते हैं, अगर कोरोना भयावह स्थिति में है तो आप बिल्कुल दोहरी नीति नहीं अपनाइए। सभी तरह के दुकान संस्थान को पर लॉकडाउन ये कीजिए, उनको कुछ सुविधा दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मनिर्भर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस समय में कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है जब सब कुछ बंद है? तो उन लोगों को पहचान करके उन लोगों को कम से कम मिनिमम जो नीड होता है उसको आप फुलफिल कीजिए।
छात्रों का एज बढ़ाइए, है ना। कोरोना काल में कोई एग्जाम का आयोजन मत कीजिए, और कोई भी नियम बनाइए तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात मत कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाध्यकारी रूप से स्कूल कॉलेज खोलिए ही खोलिए, लेकिन अगर आप मॉल खोले हुए हैं, सिनेमा हॉल खोले हुए हैं, बस स्टैंड में लोग जा रहे हैं, वही बच्चा हर जगह जा रहा है तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। अगर वो कोचिंग में मास्क लगाकर, सैनिटाइजर यूज करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई कर रहा है तो इससे कोरोना हो जा रहा है। ये बिल्कुल समझ से परे का चीज है। ये सरकार विद्यार्थियों से बदला ले रही है, और विद्यार्थियों के माता पिता को भी समझना होगा अब कि उनका बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन लोगों को भी एक बार फिर से विचार करना होगा कि वैसा सरकार को कभी समर्थन मत दीजिए जो सरकार उनके बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। सरकार आपके मांगों को नहीं मानता है तो सीधा बात क्या होगा, क्या कीजिएगा? देखिए, अब की बार तो नीतीश सरकार का रवैया या रूप ही कुछ अलग दिखाई दे रहा है जी। उनकी बात जो है एक अलग तरह का है, मतलब दोहरे पैमाने पे है, जिसको 50% लोग से ज्यादा लोग नहीं मान रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उनके साथ वो बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग को तो ऐसा, हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि फिर से कोई हिटलर का जन्म हो गया है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोग अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, लोग जुलूस प्रदर्शन धरना नहीं दे सकते हैं। तो फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक? बिल्कुल, सारे शिक्षक आंदोलन करने के मूड में हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हम लोग आंदोलन करके लाठी से पिटाएं, बीमार हो जाएं, तो ये कैसा है? कहां अभी तो पटना में किसी भी पार्टी का रैली हुआ तो जिस तरीका से उन्होंने व्यवहार किया वो बिल्कुल, मतलब उसको सही नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र का एक विशेषता होता है, सब लोग अपनी बात को रखता है शांतिपूर्ण तरीके से। जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें सरकार को बल का प्रयोग कभी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब की बार नीतीश सरकार ने शायद क्या पता क्या रुख अपनाए हुए है कि बल का प्रयोग अधिकतम स्तर पे किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा हम लोग भी डरे हुए हैं। लेकिन ये डर नीतीश सरकार के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। क्या यह बिहार सरकार का शिक्षक संस्थान और शिक्षकों पर एक प्रहार है? बिल्कुल, ये प्रहार है, टारगेट किया जा रहा है सीधा। मतलब लोग, आम जनता बात कर रही है कि शिक्षण संस्थानों से सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है इसलिए उसको बंद कर दिया है, जहां से टैक्स मिल रहा है उसको नहीं बंद कर रहा है। कोरोना तो एक बहाना लग रहा है, कोचिंग को बंद करना, कोरोना एक बहाना है। इसका दो मतलब सीधा निकल रहा है। पहला मतलब तो यही निकल रहा है कि उससे सरकार को कोई बहुत बड़ा राजस्व को नुकसान नहीं हो रहा है, और दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि बच्चे पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, और आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। तो ये दो वजह से आप शिक्षक और छात्रों पर प्रहार कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है छात्रों के साथ। अभी भी वक्त है, आप कोई भी दोहरी नीति मत बनाइए, एक सिंगल एजेंडा पे रहिए, है ना। सबों के साथ एक समान व्यवहार कीजिए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अगर दुकान खुल सकता है, मॉल खुल सकता है, स्कूल को, तो फिर स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता है? ये आप खुद आकर के मीडिया में आकर के इसका जवाब दीजिए। आप एक तरफ सारा डॉक्टर यह मानता है कि युवा में इम्यूनिटी पावर सबसे स्ट्रांग होता है ना, और फिर युवा को यूं आप कैद करके रखे, देश के भविष्य को कैद करके रखे हैं, देश को आप पंगु बना रहे हैं। आप युवा को पंगु नहीं बना रहे, देश को पंगु बना रहे हैं। बिहार ऐसे भी देखिए तो आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के दृष्टिकोण से नीचे से नंबर 1 पे है, और ऐसा स्थिति रहा तो फिर और भी गर्त में चला जाएगा। तो ये मीडिया वालों का भी फर्ज बनता है, नेशनल चैनल, क्षेत्रीय चैनल, और आप जैसे लोग काफी कुछ कर रहे हैं, इसके लिए तो आप सम्मान के लायक हैं। लेकिन जो नेशनल न्यूज चैनल है उन लोगों का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस पर वो डिबेट कराएं कि ये क्या सही हो रहा है कि एक तरफा निर्णय लिया जा रहा है ना, केवल शिक्षक और छात्र को टारगेट किया जा रहा है। कभी नीतीश सरकार ये जानने का कोशिश किया कि आज देश में कितने बच्चे जो IAS IPS बनते हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़ के बने हैं? सबका योगदान किसी न किसी प्राइवेट शिक्षक का रहता है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग भी अपनी आत्मा पर हाथ रख के कहें कि क्या उनके जीवन में किसी प्राइवेट शिक्षक का योगदान है या नहीं है। अगर है तो आज वो प्राइवेट शिक्षकों के दर्द को समझने की कोशिश करे। ये एक साल नहीं, ये पिछले साल हम लोग को जो दशा सहना पड़ा सहे, इस साल किसी भी तरह खड़े होने की स्थिति में आए तब तक सरकार बेवजह, ऐसे समय में जब होली के बाद बच्चे नए एडमिशन लेने की स्थिति में होते हैं, कुछ पैसा आता है, खर्चा निकलता है, और ऐसे ही समय में मतलब क्लियर है 2021 भी हम लोग का बर्बाद हो चुका है। हम लोग बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ चुके हैं, कोचिंग बंद करने की स्थिति में आ गए हैं। और ऐसा रहा तो अच्छे अच्छे शिक्षक अपना पैसा त्याग देंगे, और फिर से बिहार में एक बार हमको लगता है जो पुरानी छवि थी क्राइम की वहीं आ जाएगी। बेरोजगार लोग क्या करेगा? यहाँ तो कोई उद्योग धंधा तो है नहीं, है ना। तो ये थे हमारे साथ अवतार सर, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यह जो बंदी है वो शिक्षण संस्थान और छात्रों पर एक प्रहार है। एक ऐसा प्रहार जो छात्रों के भविष्य को तो बर्बाद करेगा ही, शिक्षकों के भविष्य को भी बर्बाद